कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? ट्रायंगल तो पढ़ चुके भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए ठीक है, तो आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। कौन सा नया चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा। पहली बात कि पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, और दूसरी बात हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, है ना, कि आपने जो 9th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसको है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपका तो रिवीजन क्लास में लगता है ना, एक बार पहले तो पढ़ ही चुके हैं आप लोग। चलिए आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए फिर आराम से पढ़िए। सभी के स्कूल में लगता है हाफ ईयरली एग्जाम तो आने ही वाले होंगे, है ना, 1 महीना 2 महीने के अंदर सभी के स्कूल में लगभग, है ना, जितने भी लोग हो 4-5 कॉलेज के। तो अब देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या रहेगा, पढ़ना क्या क्या रहेगा, कौन बता सकता है? कोई? सबसे पहले कौन सा आता है? डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो रिकैप में पहला पॉइंट कि हमें एक पढ़ना रहेगा हमें डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला। फिर क्या पढ़ना होगा? सेक्शन फार्मूला। पक्का? यस सर। डिस्टेंस फार्मूले के बाद सीधे सेक्शन फार्मूले, बीच में कुछ छूट गया आपसे? मिड पॉइंट का सेक्शन में आता है या इसी में आता है? मिड पॉइंट तो सेक्शन में आएगा क्योंकि उनके बीच का रेशियो 1 होगा। डिस्टेंस फार्मूले के बाद क्या आता है? जल्दी से, हैं? अबे तो बहुत आगे पहुंच गए सेंट्रॉइड में। चलिए मान लेते हैं कि इसके बाद आपका आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आता है भैया? देखो क्लियर दिख रहा है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में ही आता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को समझना होगा, 2 तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। कौन सा? सेक्शन फार्मूले में क्या क्या होता है? रेशियो होते हैं। रेशियो होता है, किस तरह का डिवीजन होता है? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखिए सेक्शन फार्मूले में इंटरनल डिवीजन होता है, और क्या होता है भाई? एक्सटर्नल डिवीजन। दिख रहा है सबको? तो ये 2 तरीके होते हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे ये 2 पॉइंट है, सेक्शन फार्मूले की बात कर रहा हूँ, उससे पहले चलो डिस्टेंस समझ लो। ए और बी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, है ना। सपोज दैट ये है x1 और ये क्या हो जाएगा? इसी तरह ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा? इनके बीच की डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस फार्मूला। कुछ फार्मूला होगा, याद कर लिया जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। और अब समझिए इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा है कि हम इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में हुए? 1 2 3 4। यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड हमने कहा हम इस पॉइंट पे बात करें, अगर बात तो बाकी सब हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये इतना 1 होगा और ये इतना क्या होगा? 3। तो ये इसका रेशियो क्या हुआ? इस AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अंदर की तरफ कर रहा है या उस पार कर रहा है? उस पार मतलब क्या हम कोई डिवीजन बाहर से नहीं ले सकते? बाहर से, चलिए अभी बात करता हूँ। पहले इतना देखिए, इंटरनल समझ में आ गया कि जो इन दोनों लाइन के बीच में डिवीजन करेगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल। जिसमें हमेशा आपको 2 रेशियो दिया जाएगा। अलग अलग किताबों में कहीं इसको M और N मानते हैं, जैसे उन्नति पब्लिकेशन, वो तो आपको MN मानते हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। कहीं कहीं RD शर्मा मिल जाता है MN के रूप में, ML अग्रवाल, तो किताबें बहुत हैं। लेकिन कहीं कहीं इसको हम लोग M1:M2 भी मानते हैं। क्या मानते हैं? ये आपके समझ के ऊपर है ना। आप नहीं कुछ मानना है तो आप मान लीजिए ये आप हैं, ये आपके परम मित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप बस इसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा अच्छे से, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कह रहा हूँ कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि बस नाम चेंज होता रहता है। तो अच्छा, ये किस टाइप का डिवीजन था? इंटरनल डिवीजन। अब हम समझेंगे एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप में से कोई मैथ्स ले आगे चल के, तो होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ें होती है, ये पूरा पार्ट कहलाता क्या है। एक्सटर्नल मतलब जब कोई चीज़ हम इसको बाहर से डिवाइड करें। क्या? यहाँ से, बाहर से। अब अगर बाहर से देखिए, इसका नाम हमने P ले लिया, इसके बीच की डिस्टेंस अगर 1 है तो अब देखिए क्या यहाँ पे आपको लगता नहीं कि एक यहाँ इतनी दूरी और इतनी दूरी एक और होनी चाहिए थी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। इतना अगर एक है तो इतना और चाहिए इसको। तो ये पूरा कितना है? 3 है। और ये इसका कितना हिस्सा है? तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा?
1:, है ना। हालांकि बस आपको ये समझना था, जिसको हम बाहर से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन, जिसको हम इंटरनली डिवाइड मतलब अंदर की ओर करते हैं उसको कहते हैं हम इंटरनल डिवीजन। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप जानकारी होगी ना इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, बस मेरा उद्देश्य वही था बताने को। चलिए इसका काम खत्म हुआ। सेक्शन फार्मूले में ही एक बात तब आती है जब आप इंटरनल डिवीजन करते हैं। कौन सा डिवीजन करते हैं? इसमें एक पॉइंट आता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या आता है? मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। दिख रहा है भाई? ये देख लो यहाँ तक, क्लियर है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। अब इनको एकदम सेंटर से कोई चीज डिवाइड करें, मतलब इक्वली पार्ट मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए? सेम। डिस्टेंस नहीं, रेशियो सेम हो जाए। डिस्टेंस भी सेम होगा तो सेम रेशियो ही होगा, है ना। तो मान लो ये 1:1 में डिवाइड करें। क्या डिवाइड करें? 1:1। ऐसे कंडीशन में हम लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लगाते हैं? मिड पॉइंट। हम आपको इसका कारण भी बताएंगे, क्योंकि ये बीच में है ना, ये क्या है? बीच में है, जिसका होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। हम आपको इसका प्रूफ बता देंगे कि कैसे मिड पॉइंट आता है, पर अभी मैं आपको बस ऊपर से समरी करा रहा हूँ कि आपको ये दो चीज़ें तो अभी ध्यान रखनी है ना। आगे चीज़ें हम अभी बात करते हैं, हमें लगता है थोड़ा और कुछ जान लिया जाए, बेसिक सी बातें अब, है ना। इतनी बात क्लियर है? इरेज कर दें? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग बेसिक कुछ 9th क्लास का रिवीजन कर लें, जो आप लोग के लिए भी थोड़ा आसान रहेगा समझने में। 9th क्लास का रिवीजन का मतलब सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी कहाँ जाती है, और सबसे पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते किस चीज़ पे? तो हम लोग ग्राफ पे पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं? मैं आपको कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को ग्राफिकल तरीके से समझाने की। इससे क्या होता है, आपकी एक जनरल थिंकिंग, सोचने की क्षमता विकास हो जाती है कि हाँ इन चीज़ों को हम मन में दिमाग में कैसे कर सकते हैं। क्लियर है सबको? देखिए सबसे पहले ये एक पॉइंट होता है सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल। पक्का? यस सर। मैं तो कहूँगा मुझे नहीं मालूम, आपको पता होना चाहिए। पेपर किसको देना? आपको। और मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा नहीं, तो पता कौन करेगा? आप। चलिए ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। हम इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई और वाई डैश। इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यूज क्या होंगी? प्लस। ये जो लाइन है ये वाली हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर की वैल्यू क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी। और इस लाइन के नीचे की वैल्यूज क्या होंगी? समझ में आ गया इतना? अब इसी तरह ये होता है x, ये क्या होता है? x डैश। अब x के अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा हो तो इस साइड की वैल्यूज क्या होंगी? चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और इधर x की वैल्यूज क्या होंगी? ध्यान रखिएगा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? अब देखिए इसमें कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस, आसान काम है। ये ऊपर है तो मतलब y भी क्या हो जाएगा? पहले बताना चाहूँगा कि हमेशा हम जब भी लिखेंगे तो पहले x एक्सिस फिर क्या लिखेंगे? y एक्सिस, ठीक है। तो y क्या हो गया? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है ना, इस लाइन से ऊपर है तो y पॉजिटिव, और इस लाइन के इधर साइड है तो x भी क्या हो जाएगा? अब हम इस लाइन के इधर जा रहे हैं, इस लाइन के किधर जा रहे हैं? इधर। तो x हमारा नेगेटिव और y हमारा पॉजिटिव, क्योंकि y तो ऊपर है। क्लियर है सबको? अब यहाँ देखिए नीचे जब जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो y क्या है? नेगेटिव, और x भी उधर जा रहा तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होंगे दोनों। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट x इस साइड है तो x क्या होगा? है ना, आपको ये लाइन दिख रही है, y एक्सिस से इधर है तो पॉजिटिव, और फिर y क्या है? नीचे है तो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हमेशा ध्यान रहेगा माइंड में। चलिए ये इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं, हाँ जी बताइए क्या ये x y किधर है? नीचे नेगेटिव, x भी उधर है तो क्या होगा? नेगेटिव। नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेना, ज़्यादा आसान काम है। ठीक है? अब देखो हम पूछेंगे अभी चल से, भैया इस एक्सिस का एक नाम होता है, कोई आप बताएंगे जरा उसका नाम क्या होता है? और आप नहीं बताएंगे तो आपके मित्र साहब बताएंगे। याद करिए भाई, रिवीजन क्लास में आपसे पूछूंगा यही सब चीज़ें। नहीं याद आ रहा है? एक्स एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं। बहुत सही जवाब है। इसको कहते हैं
एब सीसा डबल सी ए या डबल एस ए कुछ भी होता है, मुझे ये तो ध्यान नहीं है ना, वो आप स्पेलिंग देख लेना। जानते हो उसमें आपके मास्टर साहब थोड़े से खराब आदमी। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इसका जवाब हमें देंगे पंडित जी। चलिए अंश दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंफ्यूज ना होना, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट मत समझ लेना, ऑर्डिनेट है ना भाई। देख लो, है ना क्लियर, बात इतनी बेसिक सी क्लियर है। इस पूरे फिगर को समझने के लिए हम इसको एक प्लेन का नाम देते हैं। इसको किसका नाम कर देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गया। यस सर ये दिखा रहा वाई वाई डैश एक्सिस, और ये दिखा रहा एक्स और एक्स। एक्सिस क्लियर है, कोई डाउट। नो सर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कार्टेशियन सिस्टम में बस यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, बस आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह ऊपर वाई एक्सिस प्लस बताया 1 2 3 4 5, इधर -1 -5, नीचे की तरफ माइनस। तो अब इसको हम कार्टेशियन सिस्टम कह देंगे। क्या कह देंगे, कार्टेशियन सिस्टम। जैसे अब मैं पूछूं ध्यान से सभी से बारी बारी से एक क्वेश्चन, पहले वर्चस्व से पूछ लेता हूं भैया, -3,4 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, -3,4 किस कोऑर्डिनेट, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, किस क्वाड्रेंट है ना, -3,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपसे पूछा, ध्यान रखा करिए, जिससे पूछा जाए वही जवाब दें। हाँ ये नीचे ऊपर हमें नहीं पता, हमें क्वाड्रेंट बता दिया आपको, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है ना, तो सही से जवाब देना सीखिए। ये सब 4 है आएगा किसमें -3,4, आपसे हमने ये पूछा है। सर, ये सामने -3,4 उधर है, प्लस और माइनस ये जहाँ पे लिखा होगा है। आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को शायद, कोई बात नहीं। हाँ सूर्यांश बताइए, -3,4 किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सही जवाब है, -3 एक्स एक्सिस को और प्लस का वाई इसको दिखाएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। कुछ समझ में आ रहा है आपको अब, ठीक है। पंडित जी बताइए, -2, -2 -2 सर थर्ड क्वाड्रेंट। और आप बताएं भाई आर्यन, 3, -2। 3, -2 4 तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और जो प्लस में होगा दोनों, अगर फर्स्ट जब दोनों प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आपने बेसिक सी बातें समझ ली, क्वाड्रेंट क्या होता है, आपने कार्टेशियन प्लेन समझ लिया, आपने साइन समझ लिए, आपने ये समझ लिया कि कहाँ पे माइनस और कहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो क्वाड्रेंट हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। पॉइंटिंग करना आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पॉइंटिंग करना, प्लॉट करना जिसको आप कह लें। जैसे मैंने कहा -3,4, तो -3 को आप कंपेयर करेंगे x, y से। किससे कंपेयर करेंगे, x, y x की वैल्यू क्या है, -3 और y की वैल्यू 4 है ना, तो ये x होता है, ये क्या होता है y। -3 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, x एक्सिस पर। एक्सिस प्लॉटिंग करना है भाई, कोऑर्डिनेट की बात नहीं चली। कोऑर्डिनेट तो मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, अब आप प्लॉटिंग करिए, है ना, वो फील्ड वाला नहीं जो बहुत लोग बताते हैं, यहाँ पर। फिर y कितना है, 4 कहाँ है, यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस कॉमा प्लस, -3 से ऊपर की तरफ जाएंगे और 4 से इधर की तरफ आएंगे। ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, है ना, ये दोनों ही जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट -3,4। क्लियर है। तो इसको कहते हैं प्लॉटिंग करना है। क्लियर है। यस सर। अब जैसे मैंने दूसरा दे दिया आपको, मान लो क्या हुआ, वेट पेशेंस, अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत क्लासेस होंगी, मुझे पता है आप पढ़ चुके हैं, तो उत्सुकता बहुत है और आपने जानते हैं सब कैसे होता है। आगे देखते हैं। अब मैंने कहा -3, -2 बनाइए, -3, तो -3 तो ये है और -2 कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट इधर है, वो कहाँ मिल जाएगा, -3 ये है, -2 ये है। तो ये क्या था भाई, माइनस प्लस था, माइनस माइनस, -3, -2, तो हमें लगता है ये पॉइंट होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है पॉइंट में, हमें ये दिख रहा है
तो -2। अच्छा है, आप बताते रहिए, क्योंकि मैंने देखा एक आध वीडियोस में, कहीं मैं पढ़ा तो सही रहा हूँ, बस नेम गलत हो गया, आपकी क्लास में नहीं हुआ है, 8th क्लास में हुआ था गलती से। चलिए ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब आप देखिए इनमें क्या कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात ये है कि हमें 2 पॉइंट मिल गए, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 4 यूनिट है, यूनिट में अगर बात करें, और नीचे कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। कुल कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। कितने यूनिट है, 6 यूनिट। वो तो मैं देख के पता चल गया। कौन सा मेथड था ये, ग्राफ मेथड। चला आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से देखिए क्या 6 यूनिट आया था कि नहीं। अब उसको कैसे करना है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। रुक जाओ, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं, ये बीच में है, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अब आप देखिए जरा, हम आपको शुरुआत करते हैं 10th क्लास का जो पहला टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। आप देखिए क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये मैं आज आपको बस बताऊंगा, बेसिक सी बात, जो कि होता है d इक्वस टू, आवाज नहीं भैया, आप जानते नहीं शायद, तो आप जान जाइए, हम ऑन द स्पॉट बेइज्जती करने चूकेंगे नहीं। अंडर रूट, चाहे आप x1 माइनस x2 लिखिए, चाहे आप x2 माइनस x1 लिखिए। क्यों अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इनका हमें होल ऑफ स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, होल ऑफ, है ना। तो आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2, पढ़ने में आसान होता है, 1 के बाद 2 आता है, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। अब आप कैसे निकालेंगे, आपके सामने 2 पॉइंट दिख रहे हैं, हमने इनकी डिस्टेंस तो बता दी ना, 2 यूनिट नीचे की तरफ है। देखो ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 4 है। तो आंसर तो हमारा आ गया 6 यूनिट। ये हमने किस मेथड से समझा, ग्राफिकल। लेकिन अब उसको हम कैलकुलेशन में कैसे करें। मान लो अभी नंबर बड़े हो जाए तो कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे, सोचने वाली बात है। ऐसे समझो, या मान लो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए, सपोज दैट वो यहाँ पे होता कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट होता, तो इसका हम नाम देते 4,-3। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते, अब जो डायगोनल टाइप का हो गया ना, तो तब इसलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। मैं आपको बस समझाने के लिए बताया, निकाल तो हम ऐसे भी सकते हैं, पर अभी आप बेसिक चीज समझिए। अब इसमें से किसी एक को मान लीजिए x, y मान लेंगे आप, दूसरे को भी तो आपको मानना पड़ेगा ना x, y। लेकिन अब दोनों सेम हो गए, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, और इसको। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से ये कि फटाक से ऐसे देख के रख देते हैं। आप इसको कहीं एग्जैक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए कि x1 बराबर कितना है, माइनस का, y1 बराबर कितना है, x2 बराबर कितना है, -3, और y2 -2। क्लियर है। ये लिखना जरूरी है, इसलिए है क्योंकि आप भूल सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, और अक्सर देखा है मैंने बच्चों में। अब अंडर रूट लगाइए। अब ध्यान से देखिए, -3 माइनस ये वाला माइनस, और ये x1 की वैल्यू, फिर क्या है माइनस का 3 का होल ऑफ क्या करते हैं हम, स्क्वायर। अब ये देखो दिख रहा है क्लियर, इसमें प्लस y1 कितना है 4, फिर ये माइनस, और ये माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, d इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये तो माइनस का 3 हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस का 3, और प्लस का 3 मतलब ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 4 माइनस माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इनफैक्ट बचा क्या, d इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू आप यहाँ आप करेंगे 6 का स्क्वायर, भाई यहाँ पे बस क्या बचा 6 का स्क्वायर और अंडर रूट बचा। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, है ना, पर कटता तो है नहीं, आपको भी पता है, बता ही चुका हूँ, इधर इरेज कर रहा हूँ मैं। क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। होता भैया ये है कि आपको बेसिक सी बात बताई थी हमने कि हम इसको लिखते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है, किसका मतलब, किसी की पावर 1/2, और यहाँ ऑलरेडी क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करिए तो दिखने ना आपको a की पावर m की पावर n है, दिखा कभी पढ़े थे, कहीं यूज सोच रहे थे कहाँ होगा, होता है पर आपको पता नहीं चलता। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 का ये स्क्वायर
और इसको हम करते क्या थे, ये होता था a की पावर m इंटू n करते थे हम इसको, क्या लिखते थे m इंटू, आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या है आपका 6 आया, क्या आया 6 यूनिट्स, 6 कितना यूनिट्स। क्या ये निगेटिव हो सकता है, क्या ये निगेटिव हो सकता है? हमने भी आपको बताया नहीं ना कि स्क्वायर से रूट कटा तो ये प्लस माइनस में हमने नहीं लिखा है, क्यों नहीं हुआ? हालांकि देखिए यहाँ पे पहले से हमको प्लस का 6 दे रखे हैं, किसका 6 दे रखे हैं, प्लस का, इसलिए प्लस माइनस के साइन की कोई बात आएगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, ये भी बात सही है। तो आपको उम्मीद है ये पूरी बात समझ में आ चुकी हो, है ना, क्लियर है। और अब आपको हमने आपको दोनों मेथड से समझा दिया, कितने मेथड से, कि ग्राफिकल से देख लीजिए कैसे निकाला, और हम इस तरीके से कैसे निकालते हैं। हमने ऐसा समझाया क्यों, इसलिए क्योंकि ये किताबों में मिल जाएगा, टीचर आपको पढ़ा देंगे, अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे, पर आप वो फील कहाँ करेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। IIT जाने वाले बच्चे यही सब मिस करते हैं कि कहते हैं सर ये ग्राफ वाली चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको पता चल गया ग्राफिकल मेथड क्या होता है। इससे क्या होता है, इमेजिनेशन माइंड में आता है, क्या आता है, इमेजिनेशन। अब इस बेस पे हम एक आधे क्वेश्चन और करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप ध्यान रखिएगा, इस तरह आपको मैं होमवर्क दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, और आप लोग तो व्हाट्सएप पे पा जाएंगे। जो लोग लाइव देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और पूरी तरह से सिक्योर है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई नहीं जान पाएगा सिवाय एडमिन को छोड़कर, मतलब हमें छोड़कर। तो ना तो आपका नंबर कहीं जाएगा, ना ही आपकी कोई प्राइवेसी में दिक्कत आएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ सेफ। लोग कहते हैं टेलीग्राम ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेफ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15। ये ओरिजिन इसको कहते हैं, सेंटर को, जिसका होगा 0,0। 20 मान लो यहाँ कहीं होगा, जैसे मैं कहूँ इसको 5, 10, 15, और ये क्या हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20 तक की जरूरत नहीं तो हमने लिया नहीं है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 20,15। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ग्राफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस माइंड मेकअप के लिए बता रहा हूँ कि आप समझिए इसको कैसे निकालना है। अब आप देखिए जरा, ये ऐसे सीधी डायरेक्शन को ही डिस्टेंस कहेंगे, इन्होंने पूछा है, यही तो पूछा है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन MCQ बेस भी आते हैं, आप उनके लिए कैसे अवेयर होंगे। आते हैं कि नहीं आते भाई? आते हैं ना। तो क्या बैठ करके डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे, है ना, टाइम लगेगा। तो आप अगर आप तेज हैं, सबका बुद्धि का लेवल, बुद्धि स्तर अलग अलग होता है, तो आप देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20, ये कितना है 15, राइट एंगल होगा। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस से भी तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, कितना आएगा अभी आंसर पहले ही बता दिया जाए, ताकि उस तरीके से लगाने में भी चेक कर लेंगे। कितना आएगा बताओ? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस मतलब हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है 400, और ये कितना होता है, और डी का स्क्वायर है मतलब अंडर रूट लगा दो। कितना आएगा, जल्दी 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 बताओ। हाँ 225 हो गया ये। ओवरऑल कितना आएगा 625। किसका स्क्वायर होता है ये? हाँ ये होता है अंडर रूट प्लस माइनस 25 का स्क्वायर, और हम कंसीडर करेंगे प्लस 25। क्यों? लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ भी पॉजिटिव, लेंथ भी। अब आप समझिए, हमने आपको कुछ नया नहीं बताया। अभी आप देखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यही लगाएंगे। देखिए कैसे। अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए x1 कितना हो गया 20, x2 y1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, है ना। और ओरिजिन 0 है तो x2 भी आपका 0 और y2 भी आपका 0। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? फॉर्मूला आपसे कहता है कि d इक्वल टू अंडर रूट, d इक्वल टू अंडर रूट, इधर ध्यान से पिटना है क्या तुमको अंश? मैं आपके स्कूल तक भेज सकता हूँ इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे देखो, नहीं बस आज ही आपके घर से कॉल जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए, हम भी पता करेंगे। चलिए ठीक, बैठिए। आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे होता है
आपने फॉर्मूला पढ़ा y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, है ना। तो हम चलिए 20 माइनस 0 करें तो भी क्या आएगा 20, है ना। y1 x1 माइनस x2 करेंगे अगर तो 20 माइनस 0 क्या होगा 20 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। अल्टीमेट देखिए क्या बात वही आई कि नहीं आई, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. तो कुछ नया नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है, हमने आपको फार्मूले की समझिए प्रूविंग बता दी। किसकी प्रूविंग, फार्मूले की। कि डिस्टेंस फार्मूला जो आता है, आप में से नहीं पूछा किसी ने, किसी डिस्टेंस फार्मूला आपने कैसे कह दिया कि यही होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला फिजिक्स में नहीं बात करेंगे, मैथ्स चल रहा है। तो आप इसको मान सकते हैं एक पॉइंट x1 y1, इसको क्या मान सकते हैं x2 y2, और फिर आप लगा दीजिए फार्मूला, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूले का प्रूविंग आपको नहीं बताना क्योंकि प्रूविंग नहीं पूछता, ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा कि आपका जो आंसर आया वो कितना है 25। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, Yes, sir. है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी फिर प्रैक्टिस के लिए आपको हम क्वेश्चन देंगे इसी के लिए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल हम इसके करेंगे। और हम लोग बहुत से टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, लगभग आपके स्कूल में भी एनसीईआरटी हो गई होगी। चलिए बालाजी, अच्छी बात है। एनसीईआरटी लगभग मैक्सिमम जगह चलती है और सीबीएसई में तो स्पेशली चलाई जाती है। तो मैं एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक ना उठा करके मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में लगवाता ही आ रहा हूँ, वही लगवाऊंगा। दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो दिक्कत, तो आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बस आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखा है, Find the value of y. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, y एंड -4, 3 इज 10 यूनिट्स लिख देता हूं मैं। इनके बीच के डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको पता होता है डिस्टेंस फॉर्मूला d = अंडर रूट क्या होता है भाई, x1 माइनस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। वैल्यू रखने के लिए हमने कहा आप रफ में कहीं लिख लीजिए कि x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है। आप सुविधा के लिए चाहे तो x1 के नीचे ही x2 लिख लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी, और y1 यहाँ लिख लीजिए। x1 कितना है भाई, अगर हम इसको x1 माने तो ये कितना है 2, तो x2 कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना भाई 10 है, इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। x1 कितना है भाई 2 माइनस माइनस के 4 का होल ऑफ स्क्वायर। आप ये भी ध्यान देंगे कि कौन से ब्रैकेट का यूज कैसे करना है, प्लस y1 कितना है माइनस का होल ऑफ, हम यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा टर्म नहीं दिख रहा जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना हो। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। यहां से स्क्वायर से रूट रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, अभी हमने आपको लास्ट कुछ ही देर पहले समझाया। तो ये सिर्फ बचेगा अब ब्रैकेट के अंदर की चीज 2 माइनस माइनस 2 प्लस 4 का होल ऑफ प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ, क्लियर है। अच्छा देखिए ये 100 है, लिख दें। 2 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 4 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 इधर प्लस में होगा, इस पर आएगा तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अच्छा अब इधर देखें, ये लिखा है x y माइनस 3, इसका मतलब आपको एक फॉर्मूला अलजेब्रा का याद आना चाहिए, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ ये सिवा, फिर से बताओ, गलत जवाब, बहुत तेज थप्पड़ पड़ेगा अभी। नहीं फारसी में कुछ और पूछा हमने, आपसे पूछा गया है, एक थप्पड़ में दीवार में लड़ोगे। हाँ चलिए अब सही है। वैसे आप इसको थोड़ा और अच्छे से कह सकते थे कि a स्क्वायर क्या होता है भाई माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। आप इसको कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम एक पढ़ेंगे आप कभी 11th में, सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए। ए स्क्वायर, चलो अच्छा समझाई देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में आप ध्यान से देखिए, जो इनकी हाईएस्ट पावर जिसको आप डिग्री कहते हैं वो सब में क्या होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी कितने हैं, 1 और 1 2, और यहाँ भी कितना है 2। क्लियर है। दूसरी बात होती है कि यहाँ ए जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। किस ऑर्डर में? और बी किस ऑर्डर में? यहाँ देखो 1 की पावर कितनी है, उसके बाद 1 की पावर कितनी है 1, उसके बाद 1 की पावर कितनी है 0। ए की पावर पूछ रहा हूँ, यहाँ 1 की पावर 2 है, यहाँ 1 की पावर 1 है, यहाँ 1 की पावर कितनी है 0। क्यों नहीं दिख रहा हमें? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है। और देखो बी डिक्रीज हो रहा है, और सॉरी ए डिक्रीज हो रहा है, और बी क्या हो रहा है इंक्रीज। कैसे? यहाँ बी की पावर कितनी है 0, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा है नहीं, मतलब बी की पावर 0 होगा, 0 का मतलब वैल्यू 1। यहाँ बी की पावर कितनी है 1, और यहाँ कितनी है, समझ में आ गया? कहाँ 0 दिख रहा है भाई, बी की पावर इतना भी छोटा नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 2 बातें। और ऑनलाइन जो इतनी देर तक देखेगा, मतलब लास्ट टाइम तक, उसे तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और डेली मैं बोलता हूँ आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। खैर इतनी चीज़ आप समझ में आ गई हो तो आप जरा आगे बताइए, इसका सॉल्व करने में कितना आएगा 60। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। -6y प्लस, ये कुछ पढ़ा नहीं लग रहा है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कोऑर्डिनेट। हाँ तो अब देखते क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 64, इधर क्या हो जाएगा 0। अब तो हो गया आपके सामने जटिल समस्या। क्या जटिल समस्या हो गया? अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 50 इक्वल टू व्हाट। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, मतलब सीधा आचार्य लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपको इसका क्या बताना है आंसर, फटाक से निकालिए। तो यहाँ पे हमें बताया गया y की 2 अलग अलग वैल्यूज। क्यों y? क्योंकि स्क्वायर है। क्या है भाई? स्क्वायर है, और स्क्वायर वाले टर्म्स में कितनी वैल्यूज आती है 2। पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया है। तो y की वैल्यू एक आई माइनस का 5 या फिर प्लस का 11, यही बताया गया हमें। भाई चेक कर लो किसी और का कुछ और तो नहीं आ रहा है, हैं? तो अब बात समझ में आया आपको क्या, कि y के यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो सकती हैं 2। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको ग्राफ में बता दूं। सपोज दैट हमने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 3, मान लो y क्या है भाई। अच्छा मान लो वो फिगर कुछ यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, तो फिगर किसी और डायरेक्शन में भी तो बन सकता है। अगर अब मैं आपको चलो इसका ग्राफ अगर समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा, 10 यूनिट चाहिए ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो किधर भी हो सकती है। जैसे ये कहा 2, y, 2, y का मतलब 2, 11 रख लें। 2 यहाँ होगा, 11 कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं। सपोज ये 11 है और ये क्या है 2 है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 2, मतलब y की वैल्यू हमने क्या रख ली 11, -4, 3, -4 मान लो ये है, और 3 कहाँ है, ये है 3 ये है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो सकती है 10 यूनिट हो सकती है। क्लियर है, मतलब इस चीज़ को मैं ग्राफ पे बता रहा हूँ। अब सपोज हमने ले लिया इसको -5, तो 2, -5 कहाँ आएगा भाई, -5 सपोज ये हुआ, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 2, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो सकती है 10 यूनिट हो सकती है कि नहीं। तो अब आपको समझ में इसके 2 अलग अलग वैल्यूज क्यों आए, क्योंकि ऐसे 2 पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो 10 यूनिट हो। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आज बता दे रहा हूँ संडे को जो बच्चे ऑनलाइन या लाइव देख रहे हैं आप लोग तैयार रखेंगे। ट्रायंगल आप लोग पढ़ चुके हैं, वीडियोज आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे ही आपको संडे का जो टेस्ट होता है, इस संडे को है या अगले संडे को रहेगा, संडे को छुट्टी है ना आप लोग की, तो भाई इस संडे को नहीं अगले संडे को रहेगा। और अगले संडे को आपको तैयार रखना है ट्रायंगल, और फिजिक्स में आप तैयार रखेंगे ह्यूमन आइज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।